और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। बधाई देंगे और यहीं पर 21 तोपों की सलामी का जो एक प्रोटोकॉल है राष्ट्रपति को दी जाती है, वो भी दी जाएगी। थोड़ी देर पहले जब राष्ट्रपति भवन के अंदर की और बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, उसी वक्त महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची और उन्होंने अंदर पहुंचकर अपने पद को ग्रहण किया। उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उनके साथ में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे और यहीं से जो नई जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाने के लिए तैयार भी हैं। देश को एक होप भी मिली है। मजबूत लोकतंत्र को दिखाती हुई, दर्शाती हुई ये तस्वीरें सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में संदेश देती हुई ये तस्वीरें हैं। आदिवासी समाज से आने वाली महिला जो कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है और अब द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू की तस्वीरें आपने देखी। यहां पर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, एस जयशंकर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले आपने भूपेश बघेल की भी तस्वीरें देखी। अब यहां पर ओडिशा की बेटी जो कि देश की नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और यहीं से औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। ये खूबसूरत तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से दूर दूर तक ये रायसीना हिल्स, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और यहीं पर सलामी लेंगी और उसके बाद वो सलामी जिसके बारे में कहावत भी है, 21 तोपों की सलामी। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज जो कि नाम के ऐलान होने के बाद ही खुशियां मनाने लगा था, फिर चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल हुई, क्रॉस वोटिंग भी हुई, विपक्षी सांसदों और विधायकों का भी भरपूर सहयोग मिला, उसके बाद से ही माना यह जा रहा था कि वो वर्ग जो कहीं पिछड़ा माना जाता है या फिर उस तरीके से आगे आता नहीं। ये देखिए द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें अब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलती हुई, महामहिम की तस्वीरें जहां उचित सम्मान उन्हें दिया जाएगा और जिस सम्मान की हकदार भी हैं। संघर्ष का जीवन रहा और जो जो उनके करीबी हैं या फिर जो उनके क्षेत्र के लोग हैं वो बताते हैं कि दीदी ने किस तरीके से काम किया है। विकास जहां पहुंचा नहीं था वहां तक कैसे विकास की धारा लाई और डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है। संघर्ष में जीवन बीता है उनका और काफी चैलेंजेस उन्होंने निजी लाइफ में भी जिए हैं। बताती हैं कि पति के देहांत होने के बाद समाज सेवा में खुद को लगा दिया और यही समाज सेवा की भावना लेकर आज राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली है और कह रही हैं कि मैं सौभाग्यशाली मानती हूं खुद को, जहां मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया और उस जिम्मेदारी का मैं पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगी। अब फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रीमाइस की तस्वीरें हैं। अभी यहां से जो काफिला है वो बाहर की तरफ जाएगा। बाहर जहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहां पर तैयारियां हैं और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब द्रौपदी मुर्मू ये देखिए परिसर से बाहर निकलते हुए और यहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है महामहिम को, जहां पर 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। चंद सेकंड का इंतजार बस और जब देश इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखेगा और मैसेज देश ही नहीं दुनिया में जाएगा। और बड़ा शानदार एक सफर रहा है द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने तक। पार्षद से लेकर वो विधायक रहीं, उसके बाद एक राज्य में मंत्री भी रहीं, उसके बाद राज्यपाल रहीं और अब ये सफर पहुंचा है राष्ट्रपति। देश के सर्वोच्च पद तक ये सफर पहुंच गई हैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूरा देश इस वक्त सलामी दे रहा है अपनी नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पूरी कैबिनेट, ज्यादातर कैबिनेट के सदस्य यहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं और द्रौपदी मुर्मू अभी पहुंची हैं उस अहाते में जहां पर ये कार्यक्रम, जहां ये समारोह हो रहा है। समारोह की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। यहां पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जब कार से नीचे उतरी हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा और आगे बढ़ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के लिए दिन आज बेहद खास है, आदिवासी समाज के लिए दिन बेहद खास है और क्या कुछ खासियत आज के दिन की है, कैसा अब तक का सफर रहा है, आपके अपने चैनल ने खास तैयारी की है और टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि आखिर क्यों बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का चुनाव किया, कैसे उनका जीवन संघर्ष के साथ गुजरा है, कहां जन्मी, कैसे चैलेंजेस का सामना किया। यहां गार्ड ऑफ ऑनर की शुरुआत हो गई है, सुनेंगे।
बहुत अंतर सेना समांतर निरीक्षण के लिए अधिरत और अब अंतर सेना कारत का निरीक्षण माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा। ये बड़े सम्मान की बात है, ऐतिहासिक ये तस्वीरें हैं जिनका देश गवाह बन रहा है। और जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भी कहा, और वो जानती भी हैं, समझती भी हैं कि युवा जो कि देश का भविष्य है, युवाओं पर फोकस रहेंगी। और ये देखिए, ये प्रोटोकॉल का ही हिस्सा, जब द्रौपदी मुर्मू, चूंकि तीनों सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद हैं, और अब 21 तोपों की सलामी दी जाने की तैयारी है। राष्ट्रगान के साथ शुरुआत हुई है इस भव्य समारोह की। और अंतर सेना गारद का निरीक्षण संपन्न। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। माननीय राष्ट्रपति द्वारा ये निरीक्षण हुआ और अब अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति As the Supreme Commander of the Armed Forces. तो क्योंकि सुप्रीम कमांडर भी हैं, राष्ट्रपति होती हैं, तो इसीलिए तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं। यहां पर अभिवादन स्वीकार किया, सलामी ली। तीनों सेनाओं की टुकड़ी यहां पर मौजूद थी, उनकी सलामी ली, और उसके बाद सभी जो गणमान्य व्यक्ति वहां पर मौजूद थे उनका भी अभिवादन स्वीकार किया है, सलामी यहां पर ली है। ये तस्वीरें सीधे राष्ट्रपति भवन से, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं, कैबिनेट के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं और कुछ खास गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। सभी लोग एक बधाई देने भी पहुंचे हैं और एक औपचारिक ये एक समारोह होता है जिसका ये आयोजन हम सीधा आपको दिखा रहे हैं। सुबह से जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े या फिर जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया भी था कि दिल्ली का मौसम आज काफी ज्यादा अच्छा है और वहां के माहौल को देखकर समझ में आ रहा है, अच्छी हवा चल रही है। वैसे तो गर्मी बहुत ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन आज जब सावन का दूसरा सोमवार है और शिव भक्त हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसे में जो शिवजी हैं उनकी कृपा भी बरस रही है। हल्की बारिश भी इससे पहले हुई थी, लेकिन अभी ठंडी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। और इसी बीच सम्मान दिया जा रहा है नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अब ऐतिहासिक पल जिसका देश गवाह बन रहा है, जिसका हम गवाह बन रहे हैं, जिसका हमारे व्यूअर्स गवाह बन रहे हैं, ये एक मैसेज है। ये मैसेज है निचले तबके के लोगों के लिए, आदिवासी समाज के लोगों के लिए, और आने वाले चुनावों के लिए मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है एनडीए सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि अपने फैसलों से चौंका देते हैं, सरप्राइजिंग एलिमेंट उनके फैसलों में होते हैं। और ये एक फैसला जो आने वाले चुनावों में ही नहीं, बल्कि न सिर्फ विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में भी फायदा देगा एनडीए सरकार को। तीनों सेनाओं ने राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी और जिसकी तस्वीरें थोड़ी ही देर पहले हमने देखी भी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी गणमान्य लोग जो कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं, और ये खास कार्यक्रम चल रहा है, या फिर ये कहिए कि जो औपचारिकताएं होती हैं, जो प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है, वो अब अंतिम पड़ाव पर है।
और एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।